आगे कह रहा है याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य जी ने बोला या याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ना वा अरे मैत्री, कह रहे अरे मैत्री, पतियो कामया पति प्रियो भवति, कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता। कह रहे पतियो कामाय पति प्रियो भवति, कह रहे हैं पति की इच्छा पूर्ति के लिए, पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता। आत्मनो वै कामयाय पति प्रियो भवति, अपनी ही इच्छा के लिए पति प्रिय होता है, यानी अपने स्वार्थ से ही वह पति को चाहती है अथवा प्रेम करती है। आगे कह रहा है ना वा अरे जजाया कामाया कामाय जाया प्रियो भवति, कह रहे हैं आगे ना ही अरे पत्नी की इच्छा के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, पत्नी की इच्छा के लिए पति को पत्नी प्रिय नहीं होती। अपितु आत्मनास्तु वै कामाय जाया प्रियो भवति, अपितु अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, अपितु अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। ना वा अरे पुत्रस्य वित्ताय च कामाय पुत्रो वित्त व प्रियो भवति प्रियम भवति, कह रहे ना ही अरे पुत्र या धन की कामना पुत्र या धन प्रिय हो नहीं होता, पुत्र या धन की कामना चा कामाय पुत्र प्रिय भवति, पुत्र और धन प्रिय नहीं होता। आत्मनास्तु वह कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, जबकि अपनी ही कामना पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं, अपनी ही कामना पूर्ति के लिए ये धन और पुत्र दोनों प्रिय होते हैं। आशय ये है कि मनुष्य कुछ भी जो कमाता है या उत्पन्न करता है वो सब अपनी ही इच्छा के लिए करता है। आगे कह रहा है आत्मनाओ वै काम, कह रहा है ना व अरे सर्वस्व कामाय सर्व प्रियो भवति, कह रहे हैं कि सब कुछ जो है जो भी संसार में है वो सब संसार के कारण प्रिय नहीं होता। आत्मनाओ कामाय सर्वो प्रिय भवति, हमको अपने काम के लिए सभी प्रिय होते हैं। कहने का तात्पर्य है, आशय ये है कि मनुष्य जो कुछ भी कामना इस संसार में करता है वो दूसरों के सुख के लिए नहीं अपितु अपने सुख के लिए, अपनी ही आत्मा की तृप्ति के लिए करता है। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य दूसरे किसी को सुख देना नहीं, केवल अपने को ही सुख देना है। अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने को ही सुख के लिए वह करता है। इस प्रकार आत्म प्राप्ति के लिए ही पति पत्नी पुत्र संबंधी आदि प्रिय होते हैं। आगे कह रहा है तस्मात् आत्मा व अरे मैत्री, कह रहे हैं इसलिए हे मैत्री आत्मा ही देखने योग्य है। तस्मात् आत्मा व अरे मैत्री, इसलिए हे मैत्री आत्मा ही देखने योग्य है। दृष्टवा दर्शनात् श्रोतव्यम, देखने के लिए अर्थात उसको अपने पहचानो, सुनने योग्य, मनन करने योग्य, ध्यान करने योग्य। कह रहे ना दृष्टाय दर्शनाय श्रोताम मनताय निदर्शितश्च, कह रहे हैं अरे हे इसीलिए हे मैत्री आत्मा ही देखने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। आत्मान खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति, निश्चय ही आत्मदर्शन से जिसको आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाए वह इस सब का ज्ञान हो जाता है, उसे इन सब का ज्ञान हो जाता है।